Hello student, this is Mehnaz Khan. A student, today we will study 7th chapter of 9th class from your Bihai book, and the name of the chapter is Packing, and this chapter is written by Jerome K. Jerome. Student, what do you understand by packing? ये वही पैकिंग है जो हम किसी ट्रिप पर जाने से पहले अपना क्लॉथिंग और नीडेबल जो भी होता है वो किसी बैग में या किसी ब्रीफ केस में पैक करते हैं. दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल थ्री मैन इन अ बोट. थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया एक इंसिडेंट है और ये बहुत कॉमिक इंसिडेंट्स है, ह्यूमरस इंसिडेंट है और ये फुल नॉवेल ही कॉमेडी से फुल है. इसमें सारे इंसिडेंट कॉमेडी के हैं. And I suggest you that you study this novel. Earlier this was extra reading text in 9th class syllabus. 9th class के syllabus में ये लगी हुई थी Three Men in a Boat. So you can borrow this novel from library and you can read, and I'm sure that you will get lot of enjoyment and lot of laughter. ये सारे इसके इंसिडेंट इतने कॉमेडी वाले हैं, इतनी हंसी वाले हैं, then you will be entertained. तो अभी हम इसकी बात करते हैं पैकिंग की. अभी हमारे माइंड में क्वेश्चन सारे होंगे कि पैकिंग क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. सो लेट अस टेल यू अ व्यू ऑफ दिस नॉवेल इन बिगनिंग ऑफ दिस. कि इससे पहले क्या होता है. एक्चुअली इस नॉवेल में 3 फ्रेंड होते हैं. जैसे कि नाम है इसका थ्री मैन इन अ बोट, तो मैन तो 3 ही हैं. एक तो राइटर हैं जेरोम, उनके दोस्त हैं जॉर्ज एंड हैरिस. तो एक बार क्या होता है, जो राइटर हैं जेरोम वो एक बार म्यूज़ियम में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक डिक्शनरी मिलती है जो ह्यूमन डिजीज़ के बारे में होती है. जब वो उस डिक्शनरी को पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो 70% डिजीज़ हैं उस डिक्शनरी में, उसके सारे सिम्टम्स उनकी बॉडी में हैं. तो वो बहुत घबरा जाते हैं. उन्हें ये लगता है कि वो तो बहुत बीमार है. और ये ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है. अगर हम किसी को देखते हैं, किसी बीमारी के बारे में सुनते हैं, तो हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. अब वो घबरा जाते हैं तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं जो उनका बेस्ट फ्रेंड भी होता है. तो उससे जब वो सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं, तो फाइनली वो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है पेपर पर, और जिसे लेकर वो केमिस्ट के पास जाते हैं. और जब वो केमिस्ट के पास जाते हैं तो केमिस्ट भी मना कर देता है कि मेरे पास तो ये मेडिसिन नहीं है. तो वो और डर जाते हैं. उन्हें ये लगता है कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि अब मैं नहीं बचूंगा. उन्हें फील होता है कि उन्हें कोई फैटल डिजीज़ हो गई है, अब मरने वाले हैं वो. फाइनली जब वो उस प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो उसमें एक बैलेंस डाइट लिखी हुई होती है, एक्सरसाइज लिखी हुई होती है, रेस्ट लिखा हुआ होता है. तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक चुके हैं. तो ऐसे ही उनके जो 2 अदर फ्रेंड हैं जॉर्ज एंड हैरिस, उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं. तो फाइनली वो तीनों फ्रेंड मिलकर एक ट्रिप प्लान करते हैं 14 डेज़ की. वहाँ पर एक थैम रिवर है जहाँ पर वो जाते हैं और 14 डेज़ की जर्नी उन्होंने प्लान की है. और उसी ट्रिप के लिए वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं. लेट अस बिगिन द चैप्टर नाउ. यू कैन सी हेयर Jerome is here, George is sitting here, and Harris is here. I said I had pack. उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ पैक, एंड आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. अब यहाँ पर जेरोम ने लिखा है ये चैप्टर, तो वो अपनी उसी उसमें लिख रहे हैं कि मैंने कहा कि मुझे प्राइड है, और वो अपनी पैकिंग पर थोड़ा सा घमंड करते थे, प्राउड करते थे. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर लिविंग पर्सन. उन्हें ये लगता है कि जितने लिविंग पर्सन हैं उनके कंपैरिजन में पैकिंग के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है. आई सरप्राइज माई सेल्फ समटाइम हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. अब वो कह रहे हैं कभी कभी मुझे सरप्राइज भी होता है कि पैकिंग जो है कितना इंटरेस्टिंग टास्क है, और उसमें ना बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं. अभी आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है. मतलब उन्हें लगता है कि बहुत सिस्टमेटिक वे से वो सारा काम होता है, और वो खुद सरप्राइज हैं कि वो कितने अच्छे से उसको कर लेते हैं. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब वो इम्प्रेस करने की कोशिश करें. किसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें? जॉर्ज एंड हैरिस, अपने दोनों फ्रेंड्स को. और वो कह रहे हैं कि बेटर यही होगा, अच्छा यही होगा कि तुम सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ही कर लूँगा इसको. They fell into suggestion with a readiness that had something uncanny about it. अब वो दोनों फ्रेंड तो एकदम रेडी हो जाते हैं.
अब ये चीज़ उन्हें बहुत अनकैनी सी लगती है, अनकैनी स्ट्रेन सी लगती है कि एकदम वो तो कुछ और ट्रिप चल रहे थे, वो तो कुछ और ट्रिक कर रहे थे कि वो ये कहेंगे कि मैं कर लेता हूँ सारा, उनके फ्रेंड कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे कर लोगे, तुम थक जाओगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लाइक दिस उनके माइंड में कुछ ऐसे चल रहा था। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर, जॉर्ज जो है ईजी चेयर के ऊपर फैल जाते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। एंड हैरिस कॉक हिज लेग्स ऑन द टेबल, कॉक हिज लेग्स मीन्स बैंड द लेग्स ऑन द नी एज ही सैड, जैसे कोई बैठता है सोफे पर और वो अपनी नी मोड़कर टेबल पर रख ले, तो ऐसे ही हैरिस बैठ जाते हैं। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंड्स, ये तो इंटेंड ही नहीं किया था उन्होंने, ये प्लान ही नहीं किया था, ये विश ही नहीं किया था। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, उनका मेंट क्या था, उनका मीनिंग क्या था कि वो उस जॉब के बॉस बनना चाहते थे। दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, अब वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मेरी डायरेक्शन में हैरिस और जॉर्ज ये काम करते, पोटर करते मीन्स डू अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड आई पुश दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, मीन्स वो बॉस, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये बंदा बॉस है और ये अपने आप को ये दिखा रहा है, सुपीरियर दिखा रहा है, इन लोगों को पुश कर रहा है, इधर उधर हटा रहा है, हटो तुम्हारे नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होता है, लाइक दिस, इस तरह के वो डायलॉग्स बोलते और उनकी इंसल्ट करते और अपने आप का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करते। बट हुआ क्या, वो चेंज हो गया, वो एकदम रेडी हो गए, उन्होंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। देयर आर you, there you are simply enough, really teaching them as you might say, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे जॉब करता, मतलब बॉस बनता, तो सिंपली क्या होता कि जैसे कि मैं उनको सिखा रहा हूँ। they are taking it in the way they did irritate me, जिस तरह से उन्होंने इस बात को लिया, उस चीज़ ने मुझे इरिटेट किया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब यहाँ जॉर्ज क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि कोई कुछ करे बिना खाली बैठा रहे और मैं काम करता रहूँ। ये तो सभी को बुरा लगता है कि एक इंसान काम करता रहे और बाकी सारे बैठे रहें, तो जो इंसान काम करता है तो उसको एक इरिटेशन होता है, सेम जॉर्ज को भी हो रहा था। आई लीव विद अ मैन, अभी वो एक इंसिडेंट रिकॉल करते हैं कि वो एक इंसान के साथ रहते थे, वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे, कि उसने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया था इस तरीके से। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, लॉल मीन्स होता है डिक्लाइन और लीन इन अ रिलैक्स मैनर, बिल्कुल एक रिलैक्स मैनर में लेटे रहना, दैट इज लॉल। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय आवर्स टुगेदर, ओ मुझे घंटों काम करते हुए देखता रहता था। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, मैसिंग मीन्स टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग विदाउट पर्टिकुलर पर्पज़। अब वो क्या है कि वो बंदा जो है लेटा हुआ है सोफे पे और जो जॉर्ज हैं वो काम कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क कर रहे हैं घर के, तो वो उन पर हंसता था कि तुम जो उल्टे सीधे काम करते हो जिनका कोई पर्पज़ नहीं है, उन्हें करते हुए तुम्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके इस तरह का बिहेव करना उनको बहुत इरिटेट करता था। यू कैन सी हेयर कि वो लेटा हुआ है और जेरोम जो हैं वर्क में लगे हुए हैं। नाउ आई एम नॉट लाइंग दैट आई कैन नॉट सिट स्टिल, अब वो कह रहे हैं कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं खाली नहीं बैठ सकता था। सिट स्टिल मीन्स सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड सी अनादर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और मैं दूसरे लोगों को स्लेव मजदूर की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता था। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेड, वो कहते हैं कि मैं एकदम खड़े हो जाता अगर मैं उसकी जगह होता और उसको सुप्रिटेंड करता, मीन्स सुपरवाइज करता, मैनेज करता, एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। अब वो कह रहे हैं मैं क्या करता, अपनी पॉकेट्स में अपने हाथ डालकर राउंड लेता, इधर उधर घूमता, उनको ऑब्जर्व करता और उन्हें बताता कि उन्हें उसको कैसे सही से करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यहाँ वो अपनी तारीफ करते हैं कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, फुल ऑफ एंथुसियाज्म हूँ। आई कांट हेल्प इट, और ये मेरा इतना अच्छा नेचर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। However, I did not say anything,
बट स्टार्ट द पैकिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने फिर भी अब कुछ नहीं कहा, अब वापस वहीं आ जाते हैं। वो लास्ट इंसिडेंट याद कर रहे थे, उनके दोनों दोस्त बैठे हुए हैं और वो पैकिंग कर रहे हैं, तो वो बिना कुछ कहे काम शुरू कर देते हैं। इट सीम अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थ्रू इट वॉज गोइंग टू बी। अब उन्होंने जितना सोचा था उससे भी लंबा काम हो गया ये, बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट। फाइनली उन्होंने अपने बैग को फिनिश कर दिया। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप इट। वो कह रहे हैं कि मैंने उसको स्ट्रिप से बांध दिया और इसके ऊपर बैठ गया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। अब यहाँ पर हैरिस क्या कहते हैं कि क्या तुमने जो बूट हैं वो इसमें नहीं रखे हैं। एंड आई लुक राउंड, तभी क्या होता है, उन्होंने चारों तरफ देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और वो भूल गए थे कि उन्हें बूट्स भी उसमें पैक करने हैं। दैट जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। अब ये हैरिस की गलत बात थी, हैरिस को बताना चाहिए था। जब उन्होंने पूरा बैग बंद कर दिया, उसको स्ट्रिप से बांध भी दिया, तब वो ये बता रहा है। एंड जॉर्ज लाफ, जॉर्ज उनके ऊपर हंसता है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ एट दिस। अब उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और सेंसलेस हंसी लगती है। एंड दे डू मी मेक मी सो वाइल्ड, और उस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्री बना दिया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने बैग खोला दोबारा से और फिर बूट्स जो हैं जो भूल गए थे उनको वापस वो पैक करते हैं यहाँ पर। एंड देन आई जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही वो अपने बैग को क्लोज करने जा रहे थे, तभी क्या होता है कि उनको कुछ और याद आ जाता है। अ हॉरेबल आइडिया अकर टू मी, एक हॉरेबल आइडिया उनके अंदर आता है। हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश तो नहीं रख दिया। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वैदर आई हैव पैक माई टूथब्रश। अब वो टूथब्रश के लिए इतना क्यों परेशान है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो हम मोस्टली सोचते हैं कि टूथब्रश जो है बाद में रख लेंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जैसे जाना है कहीं तो हमें टूथब्रश यूज़ करके जाना होगा, तो उसके बाद हम उसको पैक कर लेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी हम भूल जाएं तो उसको बैग में पहले ही रख लेते हैं, सुबह में जब यूज़ करना होगा तभी निकाल लेंगे और फिर रख देंगे उसको। तो इस तरह के टू टाइप ऑफ आइडियाज़ जो हैं कन्फ्यूज़ करते हैं इंसान को। तो ऐसे ही वो कन्फ्यूज़ थे, तो अभी वो सोच रहे पता नहीं उन्होंने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है। My toothbrush is the thing that haunts me when I am traveling। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरा टूथब्रश है वो हमेशा हॉन्ट करने वाली चीज़ थी, हॉन्ट करने वाली, रिपीटेडली गिव मी ट्रबल, बार बार मुझे परेशान करने वाली चीज़ थी जब भी वो ट्रैवल करते थे। एंड मेक माई लाइफ अ माइजरी, माइजरी मीन्स दुखी, मेरे जीवन को दुखी कर देती थी। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक इट, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मैंने शायद उसको पैक ही नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड perspiration, perspiration means sweat, पसीना, and get out of bed and hunt for it। अब अक्सर उनके साथ क्या होता था कि वो उन्हें सोते सोते ये ड्रीम आता था कि वो टूथब्रश भूल गए हैं, तो वो टीथ कैसे साफ़ करेंगे, कैसे कुछ खाए पिएंगे, तो वो सोते सोते उठ जाते थे, उन्हें कोल्ड पसीना आ जाता था बिल्कुल, और वो उस चीज़ को सर्च करना शुरू कर देते थे। तो ये इंसिडेंट उनके साथ बार बार होता था। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट। अब अक्सर ऐसा भी होता था कि वो मॉर्निंग में उसे पैक करते थे जब यूज़ कर लेते थे। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसे दोबारा अनपैक करते थे दोबारा ढूंढने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा आखिरी चीज़ होती थी जो बैग से निकलती थी। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, कभी कभी ये रीपैक करते थे फिर दोबारा बैग को और भूल जाते थे टूथब्रश। एंड हाउ टू रश अप स्टेयर फॉर इट, और फाइनली जब कहीं जा रहे होते थे तो फिर वापस दौड़ते हुए जाते थे ऊपर अपना टूथब्रश लेने के लिए। एंड लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और लास्ट मोमेंट पर हाथ में लेकर ये रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते थे। एंड रैप अप इट इन माई
पॉकेट हैंकरचीफ। और फाइनली क्या होता था, ये टूथब्रश जब भूल गए हैं, लास्ट मोमेंट पे लेकर जा रहे हैं, तो उसको इन्हें अपने हैंकरचीफ में रैप करके, हैंकी में रैप करके उनको अपनी पॉकेट में रखना पड़ता था। Of course, I had to turn every mortal thing. Mortal किसे कहते हैं? टू टाइप्स थिंग्स होती हैं, एक मॉर्टल होती हैं, एक इमॉर्टल। इमॉर्टल वो होती हैं जो अमर होती हैं, और मॉर्टल जो ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो यहाँ पर मॉर्टल की सेंस आ रही है वेरी ऑर्डिनरी, कॉमन थिंग्स के लिए। आउट नाउ, अब वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें निकालते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और मैं इसको फाइंड नहीं कर पाता, ढूंढ नहीं पाता। एंड आई rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. And when chaos reigned, अब यहाँ रिमेज से सेंस आ रही है सर्च करना, किसी को बहुत चीज़ें जो जल्दी जल्दी में उल्टी सीधी सर्च करते हैं, दैट इज़ रिमेज। द थिंग्स आप इनटू मच द सेम स्टेट, मतलब जैसी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से लगाई थी, बहुत अच्छे से प्लान की थी, वो सारी चीज़ें उल्टी सीधी फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वर्ल्ड का जो क्रिएशन हुआ होगा, जब भगवान ने संसार को बनाया होगा, तब भी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से नहीं पड़ी होंगी जैसे कि वो फेंक देते हैं। एंड वैन केओस, केओस मीन्स कन्फ्यूज़न, और रीड मीन्स रूल, और चारों तरफ कन्फ्यूज़न छाया रहता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम। यहाँ पर जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश उन्हें 18 बार लगभग मिलते हैं। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन अपना नहीं मिलता है। एंड आई पुट थिंग्स बैक वन बाय वन, और वो सारी चीज़ें एक एक करके वापस रखते हैं। ऐसा अक्सर होता है जब जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो हमें मिलती ही नहीं है और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, और उन्होंने सारी चीज़ें बाहर रखी। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शॉक इट, सारी चीज़ को उन्होंने हिलाया। एंड देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब उन्हें फाइनली अपना टूथब्रश कहाँ मिला, एक बूट के अंदर मिला। आई रीपैक वंस मोर, एक बार उन्हें दोबारा उसको रीपैक करना पड़ा, मतलब बैग को उन्होंने दोबारा से रीपैक किया। When I had finished, जब उन्होंने ये काम फिनिश कर लिया, जॉर्ज आस्क्ड इट इफ द सोप वॉज इन। अब वो जॉर्ज उनसे पूछता है कि क्या सोप जो था उसमें रखा था। आई सेड आई डिड नॉट केयर अ हैंग, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो 2 बार पैक करके बहुत थक चुके थे। केयर अ हैंग मीन्स शो आ नो कंसर्न और इंटरेस्ट, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, सोप हो या ना हो। वैदर द सोप वॉज इन और वैदर इट वॉज नॉट, चाहे सोप हो या ना हो। एंड आई स्लम्ड द बैग शर्ट एंड स्ट्रिप्ड इट। स्लम करना, वो किसी चीज़ को झटके से मारना, फोर्सफुली। अक्सर हम लोग गेट भी बहुत ज़ोर से बंद करते थे, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्लम्ड। उन्होंने बैग को बहुत ज़ोर से बंद किया, उसको स्ट्रेप किया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। अब उन्होंने क्या पाया कि उनका जो स्पेक्टिकल है, जो उनका चश्मा है, वो अंदर पैक हो गया है। हैड टू री ओपन इट, और अब इन्हें इसको री ओपन करना पड़ा। कितनी बार री ओपन हो चुका है बेटा? 3 टाइम री ओपन हो चुका है ये। फर्स्ट टाइम बूट रखने के लिए, सेकंड टाइम टूथब्रश के लिए, थर्ड टाइम स्पेक्टिकल के लिए। अब उन्हें इसको री ओपन करना पड़ा। एंड आई गॉट शट अप फाइनली 10:05 PM, रात के 10:05 हुए हैं और उनकी पैकिंग अब पूरी हुई है। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर टू डू। हैम्पर्स बास्केट्स यूज टू कैरी फूड्स एंड यूटेंसिल्स। अब उन्हें टोकरियाँ पैक करनी थी जिसमें कि उन्हें खाने पीने का सामान रखना था, अपने बर्तन रखने थे, सिर्फ वो पैकिंग अभी उनकी रह गई थी। हैरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12 hours टाइम। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है, 12 आवर्स का टाइम है, तो उससे पहले ही सारी चीज़ें फिनिश होनी है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। अब वो उन्होंने कहा कि जॉर्ज और हैरिस जो है बेटर है बाकी रेस्ट, बचा हुआ काम करने के लिए। एंड आई एग्री एंड सेट डाउन
एंड दे हैड गो। अभी जॉर्ज और हैरिस ने सजेस्ट किया है कि जॉर्ज और हैरिस जो है हैम्पर पैक करेंगे और अभी जेरोम को रेस्ट करना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो कितना पैनिक हो गया है बैग को पैक करने में। तो अब वो हैम्पर पैक करके अपना एक आइडियल एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि वो कितनी स्मूथली काम कर रहे हैं। वो उनको ना थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और हैरिस जॉर्ज जो हैं अभी थक चुके हैं, वो भी बैठकर देखना चाह रहे हैं, तो वो बैठ जाते हैं और हैम्पर का काम अब उसको पैकिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉर्ज और हैरिस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी है। वी विल कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।